के ये सभी खिलाड़ी, ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे देख सकते हैं दोस्तों। कल शनिवार है, फिर भी यहाँ पर मैच का आनंद ले रहे। परसों छुट्टी होगी, नहीं सर कल मेरे का संडे, तो शायद इसीलिए रात भर पूरी तरीके से आज मैच का आनंद लेंगे। कल लेट उठना इन्हें भी पता है। तो चलिए चलते हैं मैदान की तरफ। अब तक 2 मुकाबले जीते हैं दीक्षा रानी एंड अन्विका स्पोर्ट्स 11 मुरबी टीम ने, वो सीधा तीसरे राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है। आज के रात्रि के आखिरी मैच वो खेलेगी। अब ये 4 टीमें जो बची है उन 4 में से एक उनके खिलाफ जाएगी और सुपर 4 के लिए पहली टीम यहां पर दावेदारी पेश करेगी। रामशेठ ठाकुर साहब, जिनके शुभ हाथों से इस टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह आपने देखा। टूर्नामेंट के हमारे दमदार आयोजक सागर शेठ ठाकुर साहब, इनको आप देख सकते हैं लगातार 5वीं बार विद्यमान सदस्य, उप सरपंच, दमदार योगदान। और पूरी तरीके से आज आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रिकेट के लिए उनके द्वारा आयोजन क्रिस्टल ट्रॉफीज, मेहमानों का सम्मान के लिए भी वो क्रिस्टल ट्रॉफीज, बड़ी बड़ी जो ट्रॉफीज है, फिर मूर्तियां हैं हमारे भगवान आराध्य की, वो भी मेहमानों को देकर बिल्कुल उनका स्वागत किया जाता है, ताकि आपके घर में भगवान हमेशा वास करें। और ये मूर्ति देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आएंगे आतिश पांडे, शाहपुर के विभाग से ये टीम बिलोंग करती है। पिछले साल जरूर आई थी, हर साल आती है रायगढ़ में खेलने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। यह संपार सैन की 50 की पारी। पहली गेंद यहां पर फुल टॉस पे की थी, गैप ढूंढा है, कमाल की टाइमिंग, शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। इस वक्त बात करेंगे चौका मिला 4 रनों के साथ। आयुष ने अपना खाता खोला, 4 रनों के साथ खाता भी खोलते हुए 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। आगे आकर खेलने का प्रयास, कमाल की टाइमिंग, कमाल की टाइमिंग, रीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, थोड़े से आगे आए और क्या शानदार स्ट्रोक चढ़ा और सीधा गेंद लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से माइटी पावर हिटिंग स्ट्रोक। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से आए, 1-2 कदम थोड़े से आगे निकले और क्या कमाल का स्ट्रोक, ऑफ स्टंप जो ऑफ साइड में यहां पर खेला हुआ स्ट्रोक था और जिसे 6 रनों की मदद से मजबूत स्थिति पहले पावर प्ले में, पहली 2 गेंदों के ऊपर बिल्कुल यहां पर 10 रन बटोरने में कामयाब हो चुके अब तक बल्लेबाज। अच्छी शुरुआत, जब किसी टीम की शुरुआत काफी खतरनाक होती है बल्लेबाजी से, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा टारगेट होने की आशंका नजर आती है। लेकिन देखेंगे यहां पर कमबैक कैसे करेगी। इस वक्त बात करेंगे स्वराज एंटरप्राइजेस 11 भैरवनाथ गोटेगर बी टीम। 2 गेंदों के ऊपर 2 आक्रमण, बॉलर तैयार। फिर से एक बार आगे अगर खेलना चाहते थे, मिड ऑन में खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आई, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इस 1 रनों की मदद से जय माता दी 11 दिगोड़े टीम की रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। डे टूर्नामेंट हमने देखा था जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था शिरौली की टूर्नामेंट में जय माता दी 11 दिगोड़े टीम ने परसों ही, लेकिन गेंदबाजी कुछ ना कुछ थोड़ी सी उनकी जो सुधारना है वो लाना भी इनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। क्रिश कोहली को कई सारी मार मिल रही है, आयुष कोहली कभी कमबैक करे, कभी अभिजीत ठाकुर कमबैक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो अप एंड डाउन आता है बीच में उसे कवर करना हर एक टीम के लिए बहुत जरूरी होता है। आज देखेंगे पहले नाइट की टूर्नामेंट खेल रहे और डरती नहीं, बड़े लॉर्ड्स में खेलना हमेशा पसंद करती है जय माता दी 11 दिगोड़े टीम। बॉलर फिर से एक बार तैयार होते हुए, ओ बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, अगर विकेट कीपर के हाथों में अगर गेंद जाती तो काम तमाम बन सकता था छोटे ठाकुर का। चेतन भोईर और अभय पाटिल, इनके ओर से विश्व अभिजीत ठाकुर के लिए शुभकामना आ चुकी है। देखिए कई सारे फैन फॉलोअर्स होते हैं जो उन्हें देखने के लिए आते हैं और उनको शुभकामनाएं हमेशा देते रहते हैं। बढ़िया वापसी होती हुई वहां पर गेंदबाज आतिश के द्वारा, और चले इस बार लेट कट खेलने का प्रयास जरूर किया था, गली में फील्डर है लेकिन उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन। अच्छा कमबैक, पहली गेंद के ऊपर चौका, दूसरी गेंद के ऊपर 6 रन और उसके बाद ये लाजवाब कमबैक नजर आता हुआ आप देख सकते हैं वहां पर गेंदबाज आतिश की ओर से। थोड़ा सा यहां पर देखेंगे पावर प्ले के ओवर में रोक लगाने का प्रयास, कम से कम पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए 60-65 के भीतर जाना जय माता दी 11 दिगोड़ी टीम को जरूरी होगा। और जब कप्तान से पूछा गया था स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ गोटेगर बी टीम के कप्तान को कि उन्हें यहां पर कितने रनों तक रोकेंगे दिगोड़े को,
आंकड़ा बताया था कि 50 के करीब रोकना वो चाहती है, क्योंकि वो भी जानती है कि दिगोड़े टीम की गेंदबाजी काफी खतरनाक है। अच्छा कमबैक, पहली 2 गेंदों के ऊपर 10 आने के बाद खतरनाक कमबैक, केवल 3 ही रन दिए और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर। जय माता दी दिगोड़े। शांत दादा निवडून आला। आपला वादा आमदार प्रशांत दादा यांचं हे संगीत आपण ऐकलं। आदिनाथ मडके आएंगे नए गेंदबाज। उसरली की जो ट्रॉफी रखी गई थी वहां पर कमाल का परफॉर्मेंस दिया था इस खिलाड़ी ने, कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। तो शुभम कोहली और राजा कोहली एवन जोड़ी, इनके ओर से आयुष कोहली के लिए लगातार 3 छक्कों के लिए 1000 का इनाम दिया जाएगा। सूरज कोहली और राजा कोहली इनके ओर से। बॉलर फिर से एक बार तैयार आदिनाथ, पहली गेंद के ऊपर आक्रमण किया आदिनाथ के ऊपर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से मैक्सिमम हिट आयुष कोहली के बल्ले से, ये छक्कों की टोली 6 रन। तो बिल्कुल यहां पर रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर, सिंगल और सिंगल्स की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 20 रनों के ऊपर। मजा आएगा ये मैच में। देखिए रात्रि के ठीक 12 बजे के बाद का समय बीतता जा रहा है, लेकिन फिर भी दर्शकों की तादाद कितनी मात्रा में नजर आ रही है। ये होता है जब नावेखाड़ी रामबाग में आप मैच देखने को आते हैं और रामबाग चषक का आयोजन जब आपने देखा है तो दर्शक यहाँ पर घर जाने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आज बड़ी टीमें रायगढ़, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, मुंबई से टीमें आएगी और निश्चित तौर पर काफी कमाल का क्रिकेट हर एक टीम दिखाएगी। बोलो तैयार। ऑन साइड में मोड़ दिया अलॉन्ग द कारपेट, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, उठाएंगे वहां पर, दूसरे की कोशिश क्या कर पाएंगे, थोड़ी सी मिसफील्ड और उसका क्या तुरंत फायदा उठाया आयुष कोहली। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 2 और 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 22 रनों के ऊपर। अभी तक पावर प्ले के ओवर में काफी दमदार शुरुआत नजर आती हुई, जो शुरुआत दी थी मेरे ख्याल से भूमि 11 मांडा टीम के बल्लेबाज अभय ने, वही शुरुआत इस वक्त दे रहे अभिजीत ठाकुर और साथी बल्लेबाज आयुष कोहली। 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, अच्छा एक्सपीरियंस है अभिजीत के पास, देखेंगे कैसा होगा इनका खामना। चलिए इस बार बाहर की तरफ निकाला इस गेंद को, ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर ने व्हाइट बॉल का करार घोषित कर दिया है। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन अतिरिक्त खाते में जुड़ जाएगा और इसी 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 23। इसी तरह का अगर रन रेट चलता रहेगा तो प्रोजेक्टेड स्कोर फिलहाल मेरे ख्याल से बनेंगे 72 के आसपास जा सकता है। अभिजीत ठाकुर आप देख सकते हैं, जहां पर आर्यन ग्रुप के सर्वे सर्वा
सम्मानीय समीर शेठ, इनकी ओर से भी शुभकामना आ चुकी है। एक अच्छे बल्लेबाजी के तौर पर जाना जाता है और इस बार पैरों पर डालने का इरादा था, टाइमिंग हुई है, लेकिन क्या बाउंड्री क्लियर हो पाएगी? सीधा लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथ में, बल्लेबाज होंगे आउट। बहुत बड़ा झटका जय माता दी 11 दिगोड़े टीम को। मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट और उनके खिलाफ मुंबई की केसीसी अंबापाड़ा यानी कि सचिन काटकर इनकी टीम खेलेगी। तो चलिए, दोनों भी टीमों के कप्तान मीरा स्पोर्ट्स अगर बात करेंगे तो अभी अभी मेरे ख्याल से कल से फिर से एक बार उल्लेनोड में एक और अच्छी टूर्नामेंट आपके सामने आएगी, मयूर म्हात्रे इनकी। तो उनके द्वारा इस टीम को पैक किया गया है, मीरा स्पोर्ट्स 11 आरसीसी पेट और साथ ही केसीसी अंबापाड़ा टीम के कप्तान। आइए टॉस के लिए मयूर शेठ म्हात्रे आपका भी स्वागत करेंगे, कल उनकी टूर्नामेंट आपका भी स्वागत करेंगे। विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ अब यहां पर क्या दबाव यहां से बना पाएगी? अच्छी गेंदबाजी, कमाल की यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन आदिनाथ की ओर से। हालांकि एक छक्का इनके पहली गेंद के ऊपर आया था और उसके बाद आदिनाथ ने क्या जबरदस्त सा कमबैक किया है। ये होता है किसी भी बॉलर्स की ताकत, जब आप मार खाते हो तो जिगरा भी रखिए विकेट लेने का। और ये आखिरकार जो साझेदारी बन रही थी बड़ी, वो साझेदारी को तोड़ने का काम आदिनाथ करते हुए। और चलिए, इस बार सूरज थे, नए बल्लेबाज आए मिड ऑफ में। और ये क्या कर रहे हैं मैदान में? फुटबॉल की तब तक एक रन पूरा एक भी नहीं होना चाहिए था, वहां पर सिंगल बटोरा और सिंगल्स की मदद से स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रनों के ऊपर। दोस्तों, सूरज पाटिल आप देख सकते हैं, जो थोड़े से खेल नहीं पा रहे थे, इंजरी थी शायद उसके वजह से, लेकिन इस बार उनकी नाइट में ये कमबैक और पहली इस सीजन की टूर्नामेंट खेल रहे एक विध्वंसक, एक विस्फोटक खिलाड़ी है। क्या कमाल के बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन देखेंगे वही रुतबा बरकरार रख पाएंगे इस मैच में, जहां पर स्वराज एंटरप्राइजेस 11 भैरवनाथ गोटेगर बी टीम उनके खिलाफ खेल रही है। एक उरन की ताकतवर टीम है, तो उनके खिलाफ एक शाहपुर से आई हुई टीम देख सकते हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास, शॉर्ट स्क्वायर लेग का खिलाड़ी था, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ 30 यार्ड सर्कल में लाने का प्रयास, ये फील्डिंग की व्यूहरचना करते हुए गोटेगर टीम के कप्तान। हाफ ट्रैकर की बॉल पढ़ लिया अच्छी तरीके से इस गेंद को, और वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से आयुष कोहली ब्रांड मैदान के अंदर चलता हुआ, और इनके बल्ले से ये टोटल तीसरा छक्का, 6 रन। के साथ 2 ओवर पावर प्ले के दिए जाते हैं, वो समाप्त हो चुके हैं, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 30 रन। 15.00 का ये रन रेट, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। केसीसी अंबापाड़ा टीम के कप्तान आ चुके हैं, आपके टी शर्ट्स भी लेकर जाइए, और आरसीसी पेट यानी कि मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट टीम के कप्तान आप भी अपने टी शर्ट्स लेकर जाइए। ये टी शर्ट इस टूर्नामेंट में आप देख रहे हैं दोस्तों कि जहां पर एक है तो सेफ है का नारा ये टूर्नामेंट के माध्यम से दिया गया। 16,000 सिर्फ एंट्री, 2 लाख का प्रथम प्राइज, और उसके बाद ये 2 व्हीलर आपको नजर आती हुई, जहां पर सिटी 100 देखते हुए कई टूर्नामेंटों में, लेकिन यहां पर होंडा शाइन, ये चमचमाती हुई बाइक, क्रिस्टल ट्रॉफीज, बहुत कुछ है इस टूर्नामेंट में। 30 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। शुरुआत काफी दमदार नजर आती हुई, जब कोई टीम ऐसी बेहतर शुरुआत देते खास करके 2 बल्लेबाज, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा टारगेट के होने की आशंका नजर आते हुए विकेट गया है मैदान से बाहर, लेकिन रनों को नहीं रोक रही है स्वराज एंटरप्राइजेस 11 भैरवनाथ गोटेगर बी टीम। नई गेंदबाज प्रीतम आते यहां पर अच्छा शॉट उनके खिलाफ खेला है, कवर्स की तरफ गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन।
देखिए क्रिकेट के साथ अपने काम पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्त, क्योंकि जब शादी का समय आता है तो निश्चित तौर पर 10 साल के बाद जब आपकी शादी होगी तो कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई तू खेलता है या नहीं खेलता, केवल कि तू क्या करता है, तू कितना कमाता है, यही पूछेंगे। तो क्रिकेट के साथ आपके करियर पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। और स्विच इट, कमाल की टाइमिंग, रिवर्स शॉट खेला है सूरज के बल्ले से, दैट्स अ ह्यूज। से सूरज के लिए 1000 का इनाम दिया जाएगा। दमदार स्ट्रोक, स्विच हिट लेफ्ट हैंडर बॉलर के खिलाफ, ये कमाल का परफॉर्मेंस नजर आता हुआ और ये कमाल की बल्लेबाजी। इस बार बाहरी किनारा, विकेट कीपर के पीछे 2 खिलाड़ी थे, क्या कर रहे, गेंद को पकड़ना चाहिए था, लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा की तरफ, 6 के बाद मिलेगा 4। आज तो ठान ही लिया है, पहला मुकाबला खेल रहे हैं अपना इस सीजन का, और ये धुआंधार बल्लेबाजी, अभिजीत ठाकुर की तालियां बढ़ रही है। ऐसे जब उम्दा सीनियर खिलाड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, ठोक दीजिए। धमाकेदार बल्लेबाजी, दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, सोचना पड़ेगा यहां पर स्वराज एंटरप्राइजेस 11 भैरवनाथ गोटेकर बी टीम के खिलाड़ियों को 5 गेंदों में 21 रनों की यह धुआंधार पारी नजर आती हुई। और इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक के मिड ऑफ का खिलाड़ी कप्तान, और शायद थोड़े से दूर रहे, 50 यहां पर जरूर छुआ है, लेकिन ये 2 रन पूरे होंगे, यानी कि टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 52 रन। देखिए फिजिकल फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान दिया वहां पर सूरज ने, और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर तेजी के साथ 2 रन बटोरे, और इसी 2 रनों की मदद से 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, एक बड़े लक्ष्य की तरफ जा रही है। फिलहाल आप बात करेंगे जय माता दी 11 धिगोड़ी टीम। क्रिकेट के साथ अपने काम पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर क्रिकेट भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपका जॉब भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी खिलाड़ी साथ दे या ना दे, अगर आप खुद 100% देना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यही कुछ आप दर्शा रहे मैदान के अंदर ये खिलाड़ी। लाइन अच्छी है शायद इस बार, लेकिन देखेंगे अंपायर मुड़ रहे जरूर, ज्यादा अपेक्षा से ज्यादा टर्न हुई है शायद ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड बॉल का इशारा, वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 53। ड्रोन के माध्यम से ये व्यंगम दृश्य, आई बर्ड व्यू जिसे कहा जाता है, वो पूरी तरीके से स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया जाएगा। वर्तुलाकार ये मैदान, नजर आता हुआ जिस तरीके से नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता है, वैसे आज ये मैदान भी सजाया गया, और कई सारे दर्शक, तमाम दर्शक इस मैच का लुत्फ आनंद लेते हुए। हाफ ट्रैकर की बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है जरूर, फिल्डर आते हुए मिड विकेट के डीप में उठाएंगे, फील्ड करेंगे। चलिए इस बार अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई, 1 रन मिलेगा, और इसे 1 के साथ ओवर की समाप्ति। महंगा ओवर ये देखने को मिला, लगभग 24 रन बटोरे इस ओवर में, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 54 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जय माता दी 11 धिगोड़े टीम। आ चुके हैं, और मिहिरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट टीम के कप्तान, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप टी शर्ट्स भी लेकर जाइए, और आपका कप्तान भी टॉस बॉक्स में आप भेजिए। शायद आ चुके हैं, हेलो, थैंक यू। दोनों भी टीमों के कप्तान होगा। यस सर, आए दोनों कप्तान आया पे आए। थैंक यू थैंक यू। तो चलिए यहाँ पर 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन संख्या काफी रफ्तार के साथ 54। अब ओमकार, नए गेंदबाज आते हुए क्या ओमकार यहाँ पर पलटवार करना चाहेंगे 2 ओवरों में?
सूरज सेठ है मैदान के अंदर, आयुष कोहली की निगाहें जम चुकी है और दोनों भी बल्लेबाजों की अगर चर्चा करेंगे तो दोनों भी बल्लेबाज मेरे ख्याल से खेल रहे नीचे अपने व्यक्तिगत स्कोर कार्ड के। 7 गेंदों में 25 आयुष कोहली और सूरज पाटिल खेल रहे 7 गेंदों में 24 रनों की धुआंधार पारी। स्वराज एंटरप्राइजेस 11 भैरवनाथ गोटेकर बी टीम के कप्तान ने टॉस जीता, निर्णय लिया फील्डिंग करने का और ये इतनी ठंडी में भी ये गर्माहट पैदा करने वाली बल्लेबाजी फिलहाल नजर आती हुई। ओमकार आएंगे ना एक गेंदबाज सूरज के सामने गेंदबाजी करेंगे। सूरज ने भी काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि ये चौथा ओवर कमबैक करने वाला होगा गोटेकर टीम की ओर से। बेहतरीन लाइन, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही, गति नहीं थी इस गेंद में। सूरज को थोड़ी सी इंजरी नजर आती हुई, कहीं ना कहीं हमेशा इंजरी से जूझते रहते हैं। और ये लीजिए थोड़ा सा जो ग्लव्स है उनके मेरे ख्याल से थोड़ा सा पसीना छूटता है कभी कभी, जिसके चलते आपको दिक्कतें होती है। और कई खिलाड़ियों को प्रैक्टिस नहीं रहती जब वो ग्लव्स पहनकर बल्लेबाजी करते हैं। जब आपको ज़्यादा हाथ के ऊपर पसीना छूटता है उसकी वजह से बैट का ग्रिप परफेक्ट नहीं होता। और आजकल का तो पूरी तरीके से क्रिकेटर हमेशा ग्लव्स पहनकर ही खेलते हैं, जहां पर मिट्टी की जरूरत नहीं होती उनको लगाने को। लेकिन देखिए जैसे मिट्टी हाथ को लगाई मुझे पुरानी याद आई, महागुरु एमडी गढ़ के सर इनका आवाज। चलिए बॉलर तैयार होंगे, अच्छा शॉट है, गैप में खेलने का प्रयास कवर्स की तरफ और एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन स्वीपर कवर्स की तरफ गेंद जाती हुई। 2 रन जरूर मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से हालांकि स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 56 हाईएस्ट टोटल स्कोर है आज के रात्रि का। 69 रन बनाए थे भूमि 11 मांडा टीम ने, 70 का पीछा मुरबी टीम ने किया था। लेकिन देखेंगे क्या उनका यह हाईएस्ट स्कोर जो है वो पूरी तरीके से तोड़ने में कामयाब हो पाएगी। ये लीजिए हमारा पूरा मंच दिखाते हुए हमारा कमेंट्री डिपार्टमेंट है आई एक्विरा इवेंट लाइव, जिनके ड्रोन के माध्यम से पूरे ये दृश्य नजर आते हुए सभी का स्वागत करेंगे। ऑन साइड में खेला है अलोंग द कारपेट लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जाती हुई, तब तक 1 रन वहां पर पूरा होता हुआ 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 57। तारीफ करेंगे ओमकार की, चुनौतियां ही खेल को रोमांचक बनाती है और इसी से आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण निर्माण होता है। और ये लीजिए 3 गेंदों में अब तक मात्र केवल 3 ही रन दिए है। जो तालियां बज रही थी दिगोड़े जय माता दी दिगोड़े टीम की, वो तालियां आप थोड़ी सी कहीं ना कहीं शांत नजर आती हुई। ओमकार राइट अमोर द विकेट से तैयार, स्लोवर 1 गेंद जरूर की थी, सामने से गेंद को टर्न किया, डॉट बॉल की समाप्ति, यानी कि ये ओवर की तलाश थी स्वराज एंटरप्राइजेस 11 भैरवनाथ गोटेगर टीम को। और कहीं ना कहीं ये जो टर्न लेग ब्रेक देखिए बेहतरीन जबरदस्त यहां पर टर्न नजर आई और ये डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। वेरी गुड कमबैक ओमकार। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर, बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई, रोका गेंद को, तब तक 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और ये नो बॉल करार। सोने पे सुहागा है ये जय माता दी 11 दिगोड़े टीम के लिए। ओवर स्ट्रिप हुए थे जिसके चलते यहां पर अंपायर प्रशांत माली सर इन्होंने ये वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है, जो मेरे ख्याल से बिलोंग करते हैं बालई उरन से, और इनके ओर से ये नो बॉल का करार नजर आता हुआ थोड़े से स्टेप आउट हुए, जिसके चलते उन्होंने ये नो बॉल करार दी गई है और ये फ्रीड की गेंद होगी अब जय माता दी 11 दिगोड़े टीम के लिए। देखिए इशारा करते हुए फ्रीड की अगली बॉल होगी। देखिए मेहनत लीजिए, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है और यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब सेकंड इनिंग्स में जब बल्लेबाजी के लिए उतरेगी स्वराज एंटरप्राइजेस 11 भैरवनाथ गोटेगर बी टीम मजबूत स्थिति में जरूर है। जय माता दी 11 दिगोड़ी टीम, फ्रीड की गेंद बड़े आयुष के लिए और चलिए यहां से कुछ दिक्कतें नजर आई थी, शायद फील्डर थोड़े से एक दूसरे को आवाज दे रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा सा बैट्समैन का रिदम था वो थोड़ा सा दूर हुआ था। उसके बदौलत उन्होंने कहा कि थोड़े से रोकिए, आपकी फील्डिंग में जो बदलाव कर रहे हैं उसकी वजह से हमें थोड़ी सी तकलीफें हो रही है और ये सही डिसीजन। डेड बॉल करार करते हुए अंपायर, बॉलर फिर से एक बार फ्रीड बरकरार रहेगा मात्र। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है, मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात, उठाएंगे फील्ड करेंगे, अच्छी फील्डिंग, तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर 61 रन बने। 5 गेंदों में मात्र केवल 7 ही रन दिए इस गेंदबाज ने, यानी कि ये ओवर जो है बहुत ही अच्छा अभी तक घटता हुआ। पहले 3 गेंदबाजों ने भरपूर मार खाई, लेकिन ये चौथे नंबर के गेंदबाज की जबरदस्त वापसी। मयूर पाटिल और नीलेश पाटिल साहब इनसे गुजारिश, मयूर घरत साहब और नीलेश पाटिल साहब इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर, आपको यहाँ पर आयोजकों के माध्यम से यहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है।
खराब फील्डिंग जिसका फायदा मिला, 2 रन बटोरेंगे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 63 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2500 के अधिक दर्शक यानी कि 2600 के आसपास दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं और अभी तक 1,07,548 दर्शकों ने ये टूर्नामेंट का आनंद लिया है। तो सोचो ये टूर्नामेंट कितनी चरण छूमती हुई ऊंचाई के और क्या जबरदस्त आयोजन नजर आता हुआ। आज नावेखाड़ी में क्रिकेट का महासंग्राम है और इस महासंग्राम में अच्छे अच्छे क्रिकेटर अपना जरूर मेहनत करके अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाएंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी की जाती है। क्रिकेट में अगर आपको बने रहना है तो निश्चित तौर पर आपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट कीजिए। हमेशा कप्तान जो कहता है उसे सुन लीजिए। कभी कभी कप्तान से अगर कोई गलती होती है तो उसे टोके ना। इंसान है, गलती तो होती रहेगी और इस गलतियों को सुधार कर फिर से एक बार आप अच्छा क्रिकेट हमेशा खेलते रहना। अनिल गेंदबाजी के लिए, आदिनाथ है मड़के ऑफ स्टंप से बाहर पहली गेंद रिलीज करते हुए व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 64 के ऊपर। रोशन हाईएस्ट स्कोर आज नजर आएगा शायद इस मैच में, क्योंकि अभी भी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है और पिछला 70 का हाईएस्ट स्कोर था वो शायद टूट सके। फुल टॉस बॉल आयुष कोहली के लिए, अच्छी तरीके से खेला है लेकिन एफर्ट अच्छे थे खिलाड़ी के। पहुंच में नहीं है गेंद, सीमा रेखा पार। आयुष कोहली के बल्ले से 6 रन। ये देखिए पूर्व जमाने में ऐसे कुछ क्षण देखने को मिलते थे जब लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर खेले जाते थे। उनके फैन फॉलोइंग जब उनके मिलने के लिए आते हैं, लेकिन ये उनके भाई है मेरे ख्याल से, बड़े भाई रहा नहीं गया उनसे और वहां पर आयुष को शुभकामना देने के लिए आए। चलिए गेंद दीजिए मैदान के अंदर तुरंत। अंपायर आप भी चाहते वक्त मेरे ख्याल से 1-2 बॉल लेकर जाइए, जब चेक करेंगे तो फिर अगर गेंद गुम होती है तुरंत आप वहां से गेंद दे सकते हैं। तो चलिए ये लीजिए, आयुष को 500 दिए मेरे ख्याल से। अभिषेक कोहली, लगता है उपवास छोटा उनका, दत्त जयंती थी, कमाल का योगदान देते हुए। चलिए गेंद दीजिए मैदान के अंदर। मैच बॉल अगर आती है तो दीजिए, फिर अंपायर के पास एक नई गेंद आप जो है वो देकर रखिए। 6 रनों के साथ आज के दिन का, आज के रात्रि का हाईएस्ट टोटल स्कोर। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें जय माता दी 11 दिगोड़े टीम का। 70 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि अंतिम 5 गेंदें और 5 गेंदों में कितने तक जाना चाहेगी। आपके सामने कितनी भी परेशानी आए कोटेकर भी टीम को तो घबराना नहीं, बस आप हिम्मत रखना। शॉट कमाल का है लेकिन क्या क्लियर कर पाएगी ये बाउंड्री। व्हाट अ शॉट, आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक, बैक टू बैक ये दूसरा छक्का। तीसरा अर्धशतक देखने को मिलेगा। 12 गेंदों में 40 रनों की धुआंधार पारी, 76 रन बने अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर। पोलो तैयार, ओ चक्को के हैट्रिक के कगार पर थे, सटीक ठिकाने पर ये गेंद जरूर गिरी। यॉर्कर का इस्तेमाल किया था। ये गेंदों की तलाश करना बहुत जरूरी होता है और ये देखिए एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं, सटीक ठिकाने पर गेंद गिरी। हाफ हेलीकॉप्टर लगाना चाहते थे और ऐसी यॉर्कर गेंद जब गिरती है तो हमेशा यकीनन मोतीराम भोईर की याद आती है। ना दांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बूंदा यहां पर देखने को मिला गेंदबाज आदिनाथ मड़के की ओर से। दोनों तैयार और इस बार भी बूंदा, लेकिन इस बार मिडिल स्टंप पर पाए गए और बैट्समैन हो गया आउट। अंपायर की उंगली आसमान में, दूसरा करारा झटका, बड़ी पारी। आयुष कोहली बैक टू द पवेलियन।
14 गेंदों में 40 और अपना काम तमाम करते हुए लौटते हुए मैदान से बाहर LBW लेग बिफोर द विकेट का शिकार बने। अब नए बल्लेबाज आएंगे स्वप्निल। अच्छा कमबैक यहां पर आदिनाथ मड़के का नजर आता हुआ, जहां पर छक्का मिला था उनकी गेंद के ऊपर गेंदबाजी में, लेकिन इसके बाद आदि मड़के का यह शानदार कमबैक। 76 पे विकेट गवा चुके हैं 2। अब नए बल्लेबाज आएंगे स्वप्निल, लंबे कद के बल्लेबाज है। अच्छी वापसी चली यहां पर 80 के भीतर क्या रोकना चाहेंगी। फिर से एक बार यॉर्कर, लगातार गेंदें फेंकी जा रही है। टो क्रशर यॉर्कर कभी नजर आती हुई, ब्लॉक हॉल राइट इनटू द ब्लॉक हॉल की गेंदें नजर आती हुई। 1 रन मिलेगा। 7-7 स्कोर कार्ड के ऊपर बने, 77 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी एक गेंद बची है, क्या वही रहेंगे स्कोर? क्या कोई आगे बड़ा शॉट आएगा? देखेंगे। आखिरी गेंद इस पहले इनिंग्स की, बॉलर तैयार, ऑन साइड में मोड़ दिया है गेंद को। 1 रन तो जरूर पूरा, क्या दूसरे की कोशिश करेंगे? दूसरे का प्रयास किया है लेकिन खिलाड़ी को आउट होना पडेगा। तर पहिली 5 षटकं कंप्लीट झालेत आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागल्यात त्या 78 आणि विजयासाठी 79 धावांची गरज। धावा होतील की धावा थांबवल्या जातील याचं धावतं वर्णन सेकंड इनिंग्स मध्ये आपण ऐकणार आहोत, ते राजकिरण कोहली सर यांना। तत्पूर्वी आपण जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये। या ठिकाणी रोशन आपण या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत। तत्पूर्वी टॉस बॉक्स मध्ये मिहिरा स्पोर्ट्स RCC पेठ विरुद्ध KCC अंबापाडा। सोहेल आलेत कॅप्टन, दोन्ही टीमला शुभेच्छा असतील। थँक्यू। धन्यवाद प्रवीणजी गायकर। आम्ही विनंती करतो दोन्ही संघनायकांना, KCC अंबापाडा आणि मिहिरा स्पोर्ट्स RCC पेठ, सोहेल शेख इथे उपस्थित आहेत, आपण यावं। नाणेफेकीचा कॉल केला जाईल। सागर शेठ ठाकूर यांना विनंती असेल नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी आपण यावं। तर संघनायक KCC अंबापाडा आपण यावं अशी विनंती आहे। नाणेफेकीचा कॉल केला जाईल। दोन्ही संघांना आपण देऊया शुभेच्छा। सागर शेठ ठाकूर इथं उपस्थित होतील, तर मोठी लढत पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल। दोघांनाही देऊया शुभेच्छा, ऑल द बेस्ट। चांगली मॅच पाहायला मिळणार आहे। सागर शेठ ठाकूर साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कॉल करूया। कोण कॉल करते? पेठ संघ कॉल करणार आहे। टेल इज द कॉल, टेल इट इज। तर सोहेल, टॉस तुम्ही जिंकलाय। आतापर्यंत पाहिलं तर हेच समीकरण आहे, टॉस जिंकून तुमचा निर्णय का असणार आहे? बॅटिंग। टॉस जिंकून बॅटिंग, ओके। तर मोठा स्कोर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे। आतापर्यंत चेसिंग करणारा संघ जिंकत गेलेला आहे, तर आता समोरचा संघ आहे तोही तुल्यबल आहे। समोर बॅटिंग पहिल्यांदा स्वीकारली, काय स्कोर उभारण्याचा प्रयत्न असेल? सिक्सरचा बॉल आहेत आणि इथं 60-70 होतात, तर आमचा पण प्रयत्न असणार का 60-70 प्लस करायचं। आताची स्पर्धा आपण पाहतोय, अगदीच वाजवी किंमत आपण भरायला लागलेली, ती म्हणजे प्रवेश फी अगदीच कमी आहे। आणि स्पर्धेचं पारितोषिक पाहिलं तर 2 लाख आहे। आयोजन पाहिलं तर अतिशय भव्य दिव्य आहे। आणि विशेष म्हणजे त्याच्यामध्ये अजून महत्त्वाचं फेदर्स ऑन द कॅप ज्याला म्हटलं जातं, पुढच्या वर्षी ही स्पर्धा 5 लाखाची पाहायला मिळणार आहे। तर आयोजनाबद्दल काय सांगशील? आयोजनचं जेवढा कौतुक केलं तेवढं कमी आहे। गेल्या वर्षी पण आम्ही तालुक्यामधून फायनल मारलेली आणि दादानी बोललेत का 5 लाखाची ठेवणार आहेत, तर दादाचा शब्द बोलला तर डेंजरस आहे। येस, रामशेठ ठाकूर साहेबांनी आमचे सगळं सागरदादा यांचा शब्द म्हटलं एकदम लास्ट असतं, फायनल असतं। तर नाणेफेकीचा तुमच्या विरोधात गेलाय, परंतु क्षेत्ररक्षण आलाय। समोरचा संघ तुल्यबल है, रातों के कातिल जिसे कहा जाता है RCC पेठ। तो आपका इस दफ़ा जो कि आपको आया है, मराठीमध्ये बोलतो कारण तुम्ही मराठीच आहेत, तर ज्या पद्धतीने तुम्हाला आता क्षेत्ररक्षण आलंय, तर समोरचा संघाला कुठपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी धावामध्ये आम्ही थांबू। आणि आत्तापर्यंत जे समीकरण आहे, ज्या ज्या संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि चेस केलंय, धावा चेस होतात, तर एकत्रित आजच्या ह्या मैदानाबद्दल, रामबाग चषकाबद्दल काय सांगाल? टूर्नामेंट खूप चांगली वाटते आणि सर्व मस्त आहे आणि आम्ही प्रयत्न करू की जिंकू। दोघांनाही देऊया शुभेच्छा, दोघांनाही शुभेच्छा दोन्ही संघांना। आणि सागर शेठ ठाकूर धन्यवाद, आणि विनंती असेल स्थानापन्न व्हावं। तर निश्चितच आज पहिल्यांदा असं घडलं की मिहिरा स्पोर्ट्स RCC पेठ संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय आणि स्वतःच्या फलंदाजीवरती विश्वास ठेवत फलंदाजी स्वीकारले। तोपर्यंत आत्तापर्यंत सर्वात मोठा चेस पाहायला मिळणार आहे आणि सर्वात ताकदवर आवाज ज्यांचा आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे। दुसऱ्या इनिंगमध्ये जाऊया। रोशनजी पाटील, मॅन फ्रॉम तारा। थँक्यू व्हेरी मच।
सर धन्यवाद रॉक्शा प्रवीण. आणि जाऊया मॅचकडे. 79चं टार्गेट मैदानामध्ये आहे आणि पहिली जोडी गणेश डिंगोरे आणि त्याच्या बरोबरीने जयंत डिंगोरे. खरं तर आपल्या स्वप्नातील फोर व्हीलर कार पटकावणारा खेळाडू म्हणजे खरं तर आपण पाहत आहे गणेश डिंगोरे एक चांगला व्यावसायिक दर्जाचा क्रिकेटर. तो मात्र मैदानाच्या आतमध्ये केंद्रीय मंत्री ट्रॉफी, कपिल पाटील खासदार साहेबांच्या नावाची ट्रॉफी त्या स्पर्धेमध्ये फोर व्हीलर कार ज्याला मिळाली असा एक उत्तम दर्जाचा अष्टपैलू खेळाडू सलामीला आला आणि टार्गेट देखील मोठा आहे. त्यामुळे आता मोठी इनिंग या ठिकाणी स्वरांश एंटरप्राइजेस गोटेगर बी या टीमला साकारावी लागेल. कॅप्टनने सांगितलं होतं बाईटमध्ये खरं तर आम्ही 4 तासाची रनिंग करत मात्र इथे पोहोचलो, परंतु असा आम्हाला थकवा आला होता. पण जसं आम्ही मैदानामध्ये आलो तेव्हा आमच्यामध्ये एक वेगळी ऊर्जा आली. असं हे आयोजन आहे. भरपूर स्तुती मात्र प्रत्येक संघनायकाने केली, कारण पहिल्यांदा आपण पाहता 2 लाखाचं पारितोषिक, एंट्री फी फक्त 16,000 आणि प्रत्येक दिवशी आजचा पोल आपण जर पाहिला 8चा आहे. आणि त्याचबरोबरीने मालिकावीरासाठी शाईन कार, आकर्षक ट्रॉफी आहेत आणि त्याचबरोबर आपण पाहिला तर फ्लड लाईट्स, अप्रतिम विद्युत रोषणाईमध्ये आपण सध्या आहोत आणि चांगलं क्रीडांगण देखील तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये अनुभवताय, पाहताय. जर लाईव्हच्या माध्यमातून अनेक सारे प्रेक्षक जर ही स्पर्धा पाहत असतील तर हे लोकेशन आहे नव्याने खरं तर झालेलं मुंबई आणि आपला उल्बानोड परिसराला कनेक्ट करणारा खरं तर अटल सेतू, त्याच्या अगदी वाक्याच्या अंतराचं हे क्रीडांगण. आणि या क्रीडांगणामध्ये आपण पाहत आहे खरं तर खूप चांगली स्पर्धा. रामबाग चषक 2024चं हे पर्व. 79चं टार्गेट 15.80 पर ओव्हर हा रिक्वायर्ड रन रेट. आणि ऑन स्क्रीन आपण पाहता आता गणेशला स्ट्रायकिंग एंडला गोलंदाजी मार्कवरती निवृत्ती पाटील हा खेळाडू मैदानामध्ये आलाय. निवृत्ती पाटील या पहिल्या षटकामध्ये दाखल झालाय. पॉवर प्लेमध्ये आयुष कोळीचं कौतुक करावं तेवढं कमी. आजही आठवतंय का तर ओळ्याच्या क्रीडांगणावरती वयाच्या 16 वर्षी त्याने पहिल्यांदा बेस्ट बॉलर हा पुरस्कार पटकावला आणि त्यानंतर असं वाटलं आयुष बॉलर म्हणून चांगलं योगदान दिलं. पण आजच्या घडीला आपण जर पाहिलं तर दिघोडे संघाचा एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि त्याने दमदार खेळ साकारला या मागच्या इनिंगमध्ये. पहिला फुलटॉस फिरून मारला बॉलला, स्क्वेअर लेगच्या बाहेर बॉलला पाठवलं, सीमा पार, वेलकम बाउंड्री, 4 चौकार. धमाकेदार करायचे. टार्गेट मोठं जरी असलं तरी या टार्गेटकडे आम्ही वाटचाल करू शकतोय हाच खरं तर इरादा या फटक्यामध्ये पाहायला मिळाला. अभिजित ठाकूर थोडासा अपयशी राहिला फलंदाजीमध्ये, त्यानंतर सूरजने चांगलं योगदान आपल्या टीमला दिलं. पुन्हा एकदा शफल क्रॉस, छोटा पॅक, बडा धमाका, मिला मौका और इस बार जडा चौका, 4 धावा. प्ले मध्ये मात्र पॉवर दाखवतोय या ठिकाणी गणेश डिंगोरे हा खेळाडू. मैदानाच्या आतमध्ये लगातार 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. मयूर घरत इन ॲक्शनमध्ये तुम्हाला या संघामध्ये पाहायला मिळतील आणि त्यांनी जर का झेल टिपला तर आमचे समालोचक मित्र विराज मडवी गावठाण यांच्याकडून प्रत्येक झेलसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक त्यांना आलंय. त्यांचंही स्वागत. विपुल आमचे कदम मित्र विपुल पाटील तेही सामन्याचा आनंद घेत आहे. या बोला इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कव्हरला गॅप शोधत असताना इथे मात्र चालला बॉल डीप कव्हर पॉइंटला, सीमा पार, 4. सलगचा हा 3रा चौकार होतोय गणेशच्या बॅटमधून गोठेकर बी टीमला. जी आपण पाहिली पहिला बॉल अगदी आपण पाहिला मिड विकेट क्षेत्राकडे, त्यानंतर स्क्वेअर लेग मध्ये, त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हरच्या अगदी मधून गॅप शोधत असताना 4 धावा आल्या. स्वरांश एंटरप्राइजेस गोटेगर बी म्हटलं की खरं तर सनीशेठ टुपे
एक यशस्वी पुरस्कर्ते ज्यांच्या माध्यमातून आज संघ या स्पर्धेमध्ये दाखल झालाय. यावेळेला देखील त्याच पद्धतीचा फटका खेळायचा बॉल मागे चला बीट केलं शॉट पॉइंट लेगला. झेल कॅरी व्हायला हवी होती आणि इथून आपण पाहिला सलगचा हा चौथा चौकार येतो गणेशच्या बॅट माध्यमातून टीम गोठेकर बीला. आपले कशा पद्धतीने भेदायचं हे दाखवून दिलंय गणेश डिंगोरे या खेळाडूने. अनेक वेळा मोठ्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये लगातार 6 चेंडू 6 चौकार मारण्याचा पराक्रम त्याच्या नावावरती राहिलाय आणि असा हा खेळाडू धमाकेदार सुरुवात करत असताना टीमसाठी 4 बॉल 4 चौकार. स्वरांश एंटरप्राइजेस गोटेकर बीचे खंदे समर्थक या ठिकाणी मनोजजी दुधमल, ओमकारजी लोभी, जिमी गायकवाड, मड्डी भोईर, जयेश पाटील, आशिष भोईर, विंडेस भालेराव या ठिकाणी आपण पाहता या टीमचे समर्थक सामन्याचा आनंद घेत असताना त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. अप्रतिम खेळ. यावेळेला चॉप करण्यापर्यंत बॉल त्या ठिकाणी सूरजला देखील बीट करतोय आणि तदनंतर मात्र बाईच्या स्वरूपात सिंगल आली आहे. लेट कटचा प्रयत्न जरूर होता परंतु कमबॅक निवृत्ती पाटीलनं केलंय. चांगलं योगदान देताना आपल्या टीमसाठी हा खेळाडू अनुभवी खेळाडू या खरं तर संघाचा दिघोडे संघाचा कमबॅक करत असताना 1 धाव मात्र या बॉलवरती आली. धावसंख्येत बदल, एकूण धाव फलकावरती बिनबाद 17 धावा. 17 लॉस ऑफ 0 विकेट. स्ट्रायकिंग एंडला आता फलंदाज झालाय जयंत डिंगोरे. कव्हरच्या वरून इनफिल्डला क्लिअर करत बॉल मागे चालला एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर आणि इथे आपण जर पाहिला या षटकातला हा 5वा चौकार झाली आहे. ग्रेट स्टार्ट केली आहे. ड्रीम स्टार्ट ज्याला म्हणता येईल. स्वप्नवत सुरुवात झाली आहे गोठेकर बी टीमची कारण पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवरती धावा आल्या त्या म्हणजे बिनबाद 21. लाईन खतऱ्या चेंडूच्या आणि खरं तर आपण जर पाहिलं त्या ठिकाणी चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली. या सिक्सर बॉलवर त्याच्या रात्रीमध्ये 2 अर्धशतक आपण पाहिली. खरं तर ज्या ठिकाणी अभयनं केली होती आणि त्यानंतर ओमकारच्या माध्यमातून आपण इनिंग पाहिली होती मोठी. 50 धावा त्याने केल्या होत्या आणि खरं तर ही क्वालिटी आपण पाहता एकवेरा इव्हेंट या कॅमेराच्या माध्यमातून कैद केलेला चेंडू बघा तुम्हाला स्पष्ट दिसेल. इतकी उत्तम क्लॅरिटी 4K कॅमेरा यूज त्यांनी केलाय बघा. काय क्लिअरिटी आहे अप्रतिम. सेकंड ओव्हर छोटे ठाकूर आणि इथे फुल टॉस टाकत असताना बीमर +4 पंजाब मेल बॅटिंग करताना स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ गोठेकर बी टीमला 4 धावा. अप्रतिम खरं तर फलंदाजी केली आहे. बीमर बॉल कॉल त्यामुळे पंजाब मिळाला आणि पुढचा बॉल फ्रीट. उघडा डोळे पहा नीट. नेक्स्ट बॉल फ्रीट. अभिजित ठाकूर उर्फ छोट्या या ठिकाणी कमबॅक करायला का हे पाहावं लागेल. यावेळेला डाऊन द ग्राउंड. याही वेळा फटका सुंदर आहे आणि रिझल्ट देखील तितकाच लाजवाब आलाय. फिल्डरला बीट करून बॉल गेला सीमा पार. इथे आलाय फ्रीड बॉलवरती षटकार. तुफान फलंदाजी आपण पाहता मैदानाच्या आतमध्ये गोठेकर संघाकडून पाहायला मिळाली. शहापूर परिसरातला हा संघ आपण पाहिला 4 तास प्रवास करून इथे आलाय आणि काय फलंदाजी करतायत खेळाडू. हाफ ट्रॅकर
बारी बारी सबकी बारी, पहिले तुम्हारी तो अब हमारी, हे सांगतो मैदानामध्ये गणेश डिंगोरे. वन्स अगेन वन मोर, ये दिल मांगे मोर, अनदर 4. डिंगोरे अनस्टॉपेबल, 8 चेंडूमध्ये वैयक्तिक 30 धावांचं योगदान देतो हा खेळाडू, ज्यामध्ये 6 चौकार 1 षटकार त्याच्या इनिंगमध्ये पाहायला मिळाला. मगाशी मी म्हटलं खरं तर केंद्रीय मंत्री ट्रॉफीमध्ये आपल्या स्वप्नातील पहिली 4 व्हीलर त्याला मिळाली आणि हा खेळाडू व्यावसायिक क्रिकेटर आहे आणि त्याने मात्र सिद्ध केलं स्वतःला. पण तो कमबॅक दिघोडे संघाला करायचा आहे. एखादा विकेट जर का इथे मिळाला तर पुन्हा एकदा कमबॅक पाहायला मिळेल. शॉटा प्लेन इथे मात्र आपण पाहिला इनसाइड आउट अप्पर कटचा प्रयत्न, लाजवाब क्लास, टेक्निकली परफेक्ट फलंदाज गणेश डिंगोरे याची खेळी आपण जर पाहिली या इनिंग मध्ये 7वा चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. इथे आपण पाहता गणेश डिंगोरे या खेळाडूच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. बघा बॉलच्या अगदी पाठी गेले चेस करत असताना हा फटका अप्पर कट लगावली आणि त्यानंतर डीप कव्हर पॉईंटला हा फटका पाहायला मिळाला. 4 धावा, अप्रतिम टायमिंग. 9 चेंडू 34 वरती खेळतो, पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेले, गॅप शोधलाय. बघा फिल्डर नाहीयेत त्या क्षेत्रामध्ये हा फटका सदावतोय आणि या इनिंग मधला 8वा चौकार होतोय गणेश डिंगोरेच्या बॅटमधून. टीम गोठेकरला केली आवडली असेल तर एकदा जोरदार होत्या खेळाडूसाठी. तुम्ही आम्हाला आपण पाहिले क्लीन हिटिंग खरं तर गणेश डिंगोरेच्या या फटक्यांमध्ये पाहायला मिळाली. अप्रतिम फलंदाजी त्याने केली आतापर्यंत. इथे देखील कव्हरशावरून अफलातून चौकारांचा पाऊस पडलाय मैदानाच्या आतमध्ये. गणेश डिंगोरे या फलंदाजाने अप्रतिम इनिंग साकारत असताना लगातार त्याने 2 वेळा 4 बॉल 4 चौकार माझा पराक्रम एकाच सामन्यामध्ये केला. एकदा जोरदार डाव द्या या खेळाडूसाठी. शहापूरचा ब्रँड आज मात्र रायगड नगरीमध्ये दाखल झाला आणि संघर्षमय इनिंग साकारत असताना आपल्या संघासाठी 79 धावांचा टार्गेट जरी असला तरी आम्ही काही कमी पडणार नाहीयेत हे सांगतोय मैदानामध्ये गणेश. याही वेळेला आपण पहिला अप्पर कटचा प्रयत्न, नशिबाची साथ मिळाली अभिजितला असंही म्हणायला हरकत नाही आहे, कारण सातत्याने या खरं तर आपण पहिल्या कव्हर्समध्ये चांगले फटके त्याचे पाहायला मिळाले. आणि इथून आपण पाहता 2 षटकांचा खेळ संपला. 2 षटकं संपली, धावा आल्या धावफलकावरती बिनबाद 48, ज्यामध्ये वैयक्तिक खेळतोय मैदानाच्या आतमध्ये गणेश डिंगोरे. आपण जर पाहिला 12-42 आपण पाहता इनिंग साकारली आहे. यास आपण ऐकूया मॅडीकडून एक चांगलं संगीत. कमालीची फलंदाजी. 2 ओव्हरमध्ये 48 धावा आल्या आणि अजूनही आता येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये करायच्या तब्बल 31 धावा. तिसऱ्या षटकामध्ये ज्या खरंतर खेळाडूने पहिल्या सत्रामध्ये अप्रतिम फलंदाजी केली तो आयुष कोळी मात्र आता या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. निवृत्तीच्या पहिल्या षटकामध्ये धावा पण येताना पहिल्या तब्बल 21. सेकंड ओव्हरमध्ये छोट्याने धावा खर्च केल्या 27. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये आता आयुष बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय. ओव्हर द स्टम्प्स आपण पाहू शकाल. या वेळेला देखील फटका चांगला आहे. लॉफ केला बॉलला, एक्स्ट्रा कव्हरला, फिल्डर डाऊन द बॉल. पहिला धक्का, पहिला ब्रेक थ्रू मिळाला दिघोडे संघाला. अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. जय मात्र दिघोडे संघाने मात्र ब्रेक थ्रू मिळवलाय आणि पहिला फलंदाज मैदानाच्या बाहेर चालला जयंत डिंगोरे. संघावरती तदनंतर मैदानाकडे चालला आतिश भांडे, हा खेळाडू ज्याच्या नावानं खरं तर या टीमला ओळख मिळाली असा एक आपण जर पाहिला व्यावसायिक क्रिकेटर शहापूर परिसरातला आतिश मैदानाकडे चाललाय. आजही आठवते खरं तर आपण पाहिला सरपंच ट्रॉफी पागोड्याची नाईट स्पर्धा. 1 चेंडू 6 धावा असताना आयुष्य अगेन्स्ट या खेळाडूने षटकार मारला होता. अप्रतिम खेळ त्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाला होता आणि आज पुन्हा एकदा आयुष
आपण जर पाहिला या मॅचमध्ये असेल आणि समोर असेल आतिश, हे बॅटल तुम्हाला तितकंच रोमांचक पाहायला मिळेल. चांगलं कमबॅक, पहिल्या बॉलवरती विकेट मिळाला आयुषला. पहिल्या सत्रामध्ये इनिंगमध्ये बॅटिंग करताना 40 धावांचं योगदान त्याने दिलं आपल्या टीमला. अजूनही डॉमिनेट करावं लागेल तुम्हाला त्या ठिकाणी गोठेकर बी या टीमला. उत्तम दर्जाची गोलंदाजी हवी आहे. 17 चेंडू 31चं समीकरण बाकी आहे मैदानामध्ये. रन चेस करत असताना सुरुवात धमाकेदार झाली आहे. तो क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं अनेक वेळा पुनरागमन देखील होताना पाहायला मिळाले. त्यामुळे जय माता दिगोडे संघाला इथे कमबॅक करावं लागेल. बघा तेज तरार बॉल, सबमरीन डिलिव्हरी, टप्पा पडला, बॉल खाली राहिला आणि त्यानंतर बॉल विसावला विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट. 16 चेंडू आणि 31 धावा. हितेश पाटील वेशवी त्यांचं देखील आगमन. स्वागत आहे तुमचं. खरं तर या स्पर्धे माध्यमातून सामन्याचा आनंद घेताना खरं तर विविध विभागातील आज प्रेक्षक मोठ्या संख्येने सामन्याचा आनंद घेतात. त्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. 2 डॉट बॉल या ठिकाणी आयुष्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. कटर बॉलचा योग्य वापर त्याने आतापर्यंत केलाय. ऑर द सम्स. नेक्स्ट बॉल ऑन साईडला धमाका, आतिश बांडे चा हा तडाका. षटकाराने त्याने आपलं अकाउंट ओपन केलं आणि 50 कंप्लीट, 54 धावा धाव फलकावरती. पंधरा 25चं कॅल्क्युलेशन बाकी राहिलंय. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 2 डॉट बॉल नंतर मात्र आतिशने आपला मोठा फटका दाखवला आयुषला. त्यानंतर पुन्हा एकदा यॉर्करचा प्रयत्न होता. धीम्या गतीचा स्लोवर यॉर्कर. सन्मान दिलं खरं तर या चेंडूला आतिश बांडे या फलंदाजाने. धावसंख्या मात्र धावफलकावरती स्थिरावलेली आपण पाहू शकाल त्या ठिकाणी. 54 रन, 54 धावा धावफलकावरती लागताना आपण पाहताय. चांगली भागीदारी पहिल्या विकेटसाठी पाहिली. 14 चेंडूमध्ये 25 धावांचं समीकरण बाकी आहे. 14 बॉल आणि 25 धावा. नेक्स्ट मॅच RCC पेठ विपक्ष KCC आंबापाडा. अजून एक मोठी लढत तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. यावेळेला देखील आपण पाहिला ऑफ ड्राईव्हचा फटका लॉंग ऑफच्या दरम्यान सजवलाय. सिंगल रन इथे मिळेल. स्ट्राईक रोटेट केली आहे आणि बऱ्याच अवधीनंतर मात्र या षटकामध्ये आपण जर पाहिला गणेश हा खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडला आला, जो वैयक्तिक 12 बॉल 42 वरती खेळतोय. अप्रतिम फलंदाजी त्याची राहिली आतापर्यंत या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. श्री साई सेवक वारकरी प्रतिष्ठान विचुंबे पनवेल ते शिर्डी भव्य पदयात्रा सोहळा करता जानेवारीमध्ये आपण पाहणार आहात. 9 जानेवारी ते बरोबर 17 जानेवारीच्या दरम्यान सर्व साई भक्त मोठ्या भक्तिमय वातावरणामध्ये साई चरणी त्या ठिकाणी भेटीसाठी पालखी सोहळ्यामध्ये सहभागी होतील. त्या सर्व साई भक्तांना आपण शुभेच्छा देऊया. मोठ्या संख्येने आपण पाहताय आज प्रेक्षक वर्ग या सामन्याचा आनंद देखील घेत आहेत. स्विचिटचा प्रयत्न झाला आहे. लाऊड अपील ओपन होताना पाहू शकाल त्या ठिकाणी. लेग बिफोर द विकेटसाठी पंचांचा निर्णय नॉट आउट. तुम्हाला पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल या ठिकाणी नेमकं काय घडलंय. याकरता चेंडू मागचं रहस्य काय होतं. गणेशने हा निर्णय घेतला होता स्विचिटचा. कदाचित त्याच्या अंगलट आला असता. बॉलची इम्पॅक्ट लाईन, पिचिंग डिरेक्शन हे पंचांनी हेरलं आणि अगदी योग्य निर्णय त्यांच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळाला. बघा पुन्हा एकदा रिप्ले टेलिकास्टमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल बॉल टर्न होतोय. त्यामुळे हा तर बेनिफिट त्या ठिकाणी फलंदाजाला मिळाला. थोडंसं बाउन्स देखील झाला, टर्न देखील होताना आपण पाहिला. ऑफ ब्रेक हा चेंडू होता आणि ते डॉट पाहायला मिळाला. 12 बॉल विजयासाठी आता दावा करण्यात तब्बल 12-24चं समीकरण बाकी आहे. बारा बॉल आणि 24चं समीकरण बाकी आहे. अंतिम 12 चेंडू आणि 24 धावा.
ग्रेट स्टार्ट सुरुवातीच्या 2 षटकामध्ये दिला जरूर, पण तो आयुष कोहलीने मात्र जो धावसंख्येचा वारू उधळला होता त्याला थांबवलंय. फक्त 7 धावा तिसऱ्या षटकामध्ये खर्च केल्या. 12-24 क्रिश कोहली हा खरं तर गोलंदाज आता बॉलिंग ट्रॅकवर. त्याला हे षटक फार निर्णायक राहील, कारण अंतिम षटकामध्ये कदाचित सेकंड स्पेलला आयुष कोहली तुम्हाला पाहायला मिळेल. कदाचित नाही तर डेफिनेटलीच पाहायला मिळेल, कारण चौथा फ्रेश बॉल तिथे वापरलाय क्रिशला यूज करत असताना. ओव्हर द विकेट शॉर्ट ऑफ लेन बॉल, आदळलेला आपटला बॉल, बॉलच्या लाईनमध्येच नव्हते आतिश, आणि इथे आपण पाहिला हा डॉट. बघा या क्षणाला जितके डॉट बॉल येतील तितका प्रेशर वाढेल त्या ठिकाणी स्वरांश एंटरप्राइजेस गोठेकर बी या टीमवरती. प्रेशर रिलीज करणारा एखादा मोठा फटका आतिशच्या माध्यमातून येईल का? खरं तर आपण पाहिलं त्या मी मगाशी उल्लेख केला शहापूर परिसरातला हा ब्रँड आहे. त्या ठिकाणी अतिशय आक्रमक खेळाडू, पण एका बाजूने दिगोडे संघाचा अपकमिंग यंग स्टार बिग हिट करताना बॉलने उंची घेतली आहे. झेल खाली स्वतः गोलंदाज आले, डाऊन द बॉल, झेल सुटलाय. बघा गणेश किती धावतोय. पहिली रन त्याने किती वेगाने घेतली आहे. पहिली रन अतिशय वेगाने त्याने कंप्लीट केली. जशी संधी मिळाली दुसरी रन देखील त्याने कंप्लीट केली. कधी कधी एखादा खेळाडू झेल उडाला की झेलकडे पाहत बसतो की इथे बाद होतो की काय, पण जेव्हा झेल सुटते तेव्हा मात्र वेळ निघून गेलेली असं दुसऱ्या रन घेण्याची. आणि इथे आपण जर पाहिलं प्रेझेन्स ऑफ माइंड फार महत्त्वाचा क्रिकेटमध्ये हे दाखवत असताना गणेशला 2 धावा त्याने कंप्लीट केल्या. आतिशचा झेल उडाल्यानंतर तो मात्र धावत होता विकेटवरती, आणि या बॉलवरती आपण पहिल्या 2 धावा आल्या. झेलही सुटला. समीकरण बनलं शेवटचे 10 बॉल विजयासाठी 22 धावा. 10 चेंडू आणि 22चं समीकरण बाकी आहे मैदानाच्या आतमध्ये. वेगवान ते सरळ बॉल, पण लाईन मिस केली आहे. डाऊन द लेग आपण पाहिला, लेग स्टिकच्या बाहेर हा बॉल चाललाय त्या ठिकाणी मागे, आणि इथे मात्र पंचांनी या बॉलला वाईड घोषित केलं. त्यामुळे आता येणारे 10 बॉल आणि विजयासाठी तब्बल 21चं समीकरण बाकी आहे. 10 चेंडू आणि 21 धावा. एका दुसरा मोठा फटका चेंडू आणि धावांमधलं अंतर कमी करेल, तर एका दुसरा विकेट मात्र या चेंडू आणि धावांमधलं अंतर अजून वाढवेल या शंका नाही आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत संघर्ष करायचा आहे. शॉर्ट ऑफ लेन फिरून मारला बॉलला हुक करत असताना बॉल मागे चाललाय. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या दिशेने 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन, सीमा पार, रन्स मधील 4 चौकार. चला चेंडूची आपण पूर्तता करा. नवीन चेंडू पाठवा मैदानाच्या आतमध्ये. चेंडू आपण द्यायचा आहे श्री गणेश क्रिकेट क्लब नावे काडी आयोजित रामबाग चषक 2024 हे भव्य दिव्य पर्व आदरणीय सागरशेठ ठाकूर आणि सर्व त्यांचे सहकारी यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं दमदार आयोजन. ऑन स्क्रीन आपण पाहत आहे खरं तर स्पर्धेचा संपूर्ण आयोजन आणि रंगरूप कशा पद्धतीने केलं, आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आपण पाहत आहे रायगड जिल्ह्याचे भाग्यविधाते लोकनेते माजी खासदार रामशेठ ठाकूर साहेब. त्याचबरोबर आपण पाहता एका बाजूने खरं तर पनवेलचे चौथ्यांदा झालेले आपले तरुणांच्या गळ्यातील ताबीज प्रशांतदा ठाकूर, पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परशेठ ठाकूर, आणि तदनंतर आपण पाहत आहे या ठाकूर फॅमिलीची तिसरी पिढी खरं तर अमोक शेठ ठाकूर यांना आपण पाहता ऑन स्क्रीन. चांगलं योगदान राहिलं आहे खरं तर या संपूर्ण परिवाराचं आपल्या समाजासाठी, आपल्या रायगड जिल्ह्यासाठी दमदार असं नेतृत्व आपण पाहिलं. DJ मॅडी आज खूप दिवसानंतर त्यांना देखील आपण ऐकताय. त्यांचे सुमधुर संगीत तुम्हाला या ठिकाणी ऐकायला मिळाले संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. मॅच ऑन आहे. आता शेवटचे बॉल बाकी आहेत 9 आणि विजयासाठी धावा करायच्या तब्बल 17. 9-17चं समीकरण बाकी आहे. चौकार आतिशच्या बॅटमधून जरूर आला आहे, फक्त इथून पुढचे 3 बॉल तेही महत्त्वाचे राहतील. आयुषने मागच्या षटकामध्ये फक्त 7 धावा दिल्या हे विसरता कामा नाही आहे. त्यामुळे सूरज कदाचित क्रिशला सांगत असेल इथे तू आता कमी धावा खर्च कर, शेवटपर्यंत हा सामना जाईल या शंका नाही आहे. आयुषचं षटक देखील महत्त्वाचं राहील. स्लॉग ओव्हरचं शेवटचं क्रिशचं हे षटक आपण पाहता वारंवार शॉर्ट ऑफ लेन त्याने बॉल वापरले, आणि इथे चौकार त्याच्या अगेन्स्ट आतिश भांडे या खेळाडूच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. शेवटचे 9 बॉल विजयासाठी आता 17 धावा. 9 चेंडू आणि 17चं समीकरण. अखूट टप्प्याचा पुन्हा एकदा बॉल, आणि इथे मात्र रोहितमान शर्माच्या स्टाईलने बॉलला पाठवलं मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर, सीमा पार, निर्णायक आलाय हा षटकार.
एक एक क्षण फार महत्त्वाचा आणि टायमिंग लाजवाब. क्षेत्र कोणतंही असो टायमिंगला महत्त्व असतं. आणि इथे आपण पाहिलं प्रेझेन्स ऑफ माइंड मॅडीचा 8 बॉल विजयासाठी आता 11चं समीकरण बाकी आहे. 8 चेंडू आणि 11 धावा हे कॅल्क्युलेशन मैदानाकडे आलंय. यावेळेला देखील फक्त फ्लिक केलं, बॉलला दिशा दिली आहे, मागे चालला बॉल स्क्वेअर लेग रिझनकडे. एक सिंगल आली आहे, एक सिंगल आली आहे. अजूनही सामना बॅलन्स आहे. 7 चेंडूमध्ये 10 धावा. हा चेंडू निर्णायक राहील या सामन्यामधला. शेवटचा क्रिसचा बॉल अतिशय महत्त्वाचा राहील. शेवटचे 7 चेंडू आणि विजयासाठी आता 10 धावांचं समीकरण. सूरजने देखील आक्रमक फलंदाजी मागच्या इनिंगमध्ये साकारली आहे. आता फिल्डिंग सेटअप तो लावतोय. धावा रोखायच्या, धावा वाचवायच्या. शेवटच्या क्षणापर्यंत तुम्हाला संघर्ष करायचा आहे. केल्याने होते रे आधी केल्याचं पाहिजे संतांनी सांगितलं. जर प्रयत्न केले तर तुम्ही या सामन्यामध्ये विजय होऊ शकताय. शेवटपर्यंत तुम्हाला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. शेवटचे 7 बॉल विजयासाठी 10 धावा. हा निर्णायक चेंडू टाकतो क्रिश कोळी. समोर गणेश डिंगोरे बीट केले फिल्डरला. मस्तक पे दस्तक देता हुआ या चौका. आणि शेवटच्या बॉलवरती खराब फिल्डिंग. 4 धावा आल्या. या ठिकाणी गणेशच्या माध्यमातून टीम गोठेगर बीला. अठरा धावा खर्च केल्याकरता या षटकामध्ये आपण पाहिला. त्या ठिकाणी गोलंदाज क्रिश कोळीनं महागडं षटक राहिलं. प्रवीण, आपण या षटकाकडे जर आपण एकंदरीत पाहिलं तर जास्तीत जास्त शॉर्ट ऑफ लेन बॉल आणि त्याहीपेक्षा पॅड लावून बॉल पाहायला मिळाले. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न क्रिशने केलाच नव्हता आणि तेच मात्र खरं तर महागडं राहिलं क्रिशसाठी. स्पर्धा अतिशय महत्त्वाची आणि आता 6 बॉल 7चं समीकरण. मुंबई चेंबूरवरून देखील स्पर्धेचा आनंद घेताना रोहितजी काळे, अमितजी काळे, प्रयाग सावंत, विदेश ओकटे, किरण टाके, डी के खामकर, रघुनाथजी पारधी खरं तर सामन्याचा आनंद घेत असताना आपण पाहू शकाल. मोठ्या संख्येने आता प्रेक्षक वर्ग ऑनलाईन आपल्यासमोर जॉईन झालं. मगाशी प्रवीणने सांगितलं 1 लाखाहून अधिक लोकांनी आतापर्यंत या पहिल्या रात्रीमध्ये स्पर्धा पाहिली आणि जवळजवळ पहिल्याच मॅचमध्ये आपण जर पाहिलं 6000+ व्ह्युअर्स त्या ठिकाणी लाभले होते या मॅचमध्ये. 6 बॉल 7. 6 बॉल 6. यस, माफी असावी. 1-1 रनसाठी बघा थोडासा प्रेशर आला. 6 बॉल 6चं समीकरण बाकी आहे. बघा थोडे जागृत आहेत खेळाडू असं आम्हाला निदर्शनास झालं आणि आतिश लगेच आमच्याकडे त्या ठिकाणी इशारा करतो. 6 बॉल 6 रन बॉल इक्वेशन. आयुष तयार. 6 चेंडूमध्ये 6 धावा रोखायच्यात. पहिला बॉल डॉटने टाकलाय. पहिला निर्धाव चेंडू आलाय. अजून 5 चेंडूमध्ये 6चं समीकरण बाकी आहे. एका बाजूने 14 चेंडू 46 वरती खेळतो गणेश डिंगोरे. तो खरं तर स्ट्राईकसाठी तडफडतोय. परंतु दुसऱ्या बाजूने शहापूरचा एक स्फोटक फलंदाज ट्रॅकिंग एंडला आतिश बांडे आहे. त्याला खरं तर एका वेगळ्या अंदाजामध्ये सामना फिनिश करायचा आहे. पण तिसरी बाजू जर आपण पाहिली तर रायगडचा अपकमिंग युवा जिगरबाज खेळाडू आयुष कोळी. फुलटॉस बॉल आणि इथे धोनी स्टाईलला हा सामना फिनिश करत असताना आपण पाहता आतिशला अप्रतिम फलंदाजी राहिली. 79 धावांचा यशस्वी पाठलाग मैदानामध्ये केला स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ गोठेगर बी टीमने. अभिनंदन टीम गोठेगर बी. हार्ड लक टीम. जय माता दी दिगोडे. आपला प्रवास इथे संपला परंतु आज चांगली कामगिरी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहायला मिळाली. या